नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से आपके मध्य में एक बार पुनः। विद्यार्थियों, आज हम रसों के उदाहरणों का उच्चारण करेंगे, उनका पाठ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रकरण पढ़ने से पहले रसों के उदाहरण। जी हाँ, प्रकरण के लिए हम अलग से एक दो कालांश लेंगे जिसमें रस प्रकरण को सर्वांग रूप से संपूर्ण प्रकार से अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज मुझे लगा कि इसके पहले 11 रसों के जो 11 उदाहरण हैं, विद्यार्थियों आपको पता हो कि सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में इस बार परिवर्तन करते हुए 6 रसों की जगह लास्ट ईयर तक 6 रस आपके पाठ्यक्रम में थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने पूरे 11 रस पाठ्यक्रम में समाहित कर लिए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रहे और अभी से आप हर रस का एक एक उदाहरण याद कर लें, क्योंकि परीक्षा जब आती है अधिकतर विद्यार्थी उस समय याद करने के लिए लगते हैं और उस समय आधे अधूरे याद होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं और हम एग्जाम में परीक्षा में छोड़ आते हैं। तो मेरा संकेत ये है विद्यार्थियों कि यहाँ पर मेरे द्वारा एक एक रस के उदाहरण का पाठ किया जा रहा है, उसका उच्चारण किया जा रहा है। आप उसे ध्यान से सुने, देखें और आप भी इस YouTube वीडियो को देखते हुए इन रसों के उदाहरणों का बार बार उच्चारण करें, बार बार पाठ करें सुबह शाम। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं। यदि आप सुबह शाम इनका पाठ करेंगे एक बार तो आपको 8-10 दिन 15 दिन में 11 रसों के 11 उदाहरण आराम से याद हो जाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी से आपकी इनकी तैयारी हो जाए, क्योंकि यह सुनिश्चित है कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इस रस का एक उदाहरण लिखिए। कोई भी 11 रसों में से क्वेश्चन आ जाएगा, श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए, रौद्र रस का एक उदाहरण लिखिए। तो किसी भी 11 रसों में से किसी भी रस का उदाहरण आ सकता है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जिस प्रकार से पाठ कर रहा हूँ, जिस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार का अभ्यास करें। और आपको लगता है कि कुछ अलग राग है, कुछ अलग प्रकार से आप याद कर सकते हैं, तो वह भी अपनी रीति, वह भी अपनी पद्धति अपना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं रसों के उदाहरण व्याकरण के अंतर्गत। इस जो टॉपिक है विद्यार्थियों, रस के अवयव, परिभाषा, इसके भेद, प्रभेद, अन्य जो बातें हैं इसके बारे में, रस के बारे में, वो अपन एक दो कालांश अलग से लेंगे और उनमें चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल रसों के उदाहरणों का पाठ कर रहे हैं। चलिए एक एक रस का उदाहरण और उसका स्थायी भाव देखते जाइए। सबसे पहले विद्यार्थियों, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, चलिए एक बार रस के नाम देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, जिसे ग्लानि भी कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या शम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या मातृत्व विषयक रति, ऐसा भी कह सकते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव है श्रद्धा या इष्ट देव विषयक रति। तो इस प्रकार से 11 रस और उनके स्थायी भाव हमने जाने। चलिए एक एक उदाहरण का उच्चारण करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए और उसी पद्धति से आप प्रयास करेंगे, सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छा उच्चारण, आपको उदाहरण याद हो सकेंगे। चलिए, श्रृंगार रस याद रखिए, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है, रति। इसके उदाहरण का हम पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सोह करें भौहने हंसें देन कहें नटी जाई। रिपीट करता हूं, पकड़ करिए। रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों।
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करें भोहन हंसें, दैन कहें नटी जाई। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास या हंसी। देखिए हास्य रस में बिल्कुल सरल सा उदाहरण आपको याद हो जाएगा आसानी से। अरे लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, अरे लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इन महंगाई के दिनों में भी तौंद बढ़ाए जाते हो, इन महंगाई के दिनों में भी तौंद बढ़ाए जाते हो। रिपीट करता हूं, अरे लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इन महंगाई के दिनों में भी तौंद बढ़ाए जाते हो। करुण रस, शोक जिसका स्थायी भाव है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। रिपीट करता हूं, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वीर रस, उत्साह जिसका स्थायी भाव है। इसका उदाहरण देखिए, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। रिपीट करता हूं, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बीभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा या गिलानी जिसका स्थायी भाव है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई स्यार, अति आनंद उर धारत। रिपीट करता हूं, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद उर धारत। छठा रस, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। क्या है स्थायी भाव विद्यार्थियों? क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, कर तले युगल मलने लगे। रिपीट करता हूं, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, कर तल युगल मलने लगे। भयानक रस, भय। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बटोही मतलब राहगीर। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। अद्भुत रस, विस्मय जिसका स्थायी भाव है। आश्चर्य भी कह सकते हैं। देखिए आश्चर्य जिसका स्थायी भाव ऐसे अद्भुत रस का उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। रिपीट करता हूं, देखे यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया,
क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। शांत रस जिसका निर्वेद या क्षम वैराग्य से जुड़ा हुआ भाव जहां पर, वह शांत रस। देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। रिपीट करता हूं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। वात्सल रस जिसका स्थायी भाव वत्सल है या मातृत्व विषयक रति। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जो सोए कचुगावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहि न आन सुआवे। रिपीट करता हूं, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कचुगावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहि न आन सुवावे। और देखिए अंतिम रस भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है श्रद्धा या इष्ट देव विषयक रति। इस उदाहरण को आप परिचित हैं, वैसे इस उदाहरण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। मीराबाई की पंक्तियां उनके द्वारा रचित पंक्तियां हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने पाठ्यक्रम में सम्मिलित 2020-21 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 11 रसों के उदाहरणों का पाठ किया। आप इसी प्रकार से इन उदाहरणों का पाठ करते हुए अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और अभी से इन्हें कंठस्थ करके अपनी रसों के उदाहरणों पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।